न्यूमरोलॉजी की डेफिनेशन है कि सिंक्रोनाइज योर नेम विथ योर डेट ऑफ बर्थ। अगर ये नहीं है तो आपकी न्यूमरोलॉजी गलत है। सिंक्रोनाइज करने का मतलब क्या है? 42,000 में से 16,000 लोगों के नाम बदल चुका हूँ मैं। कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ बदल चुका हूँ। डेट ऑफ बर्थ कैसे बदलेगी? डेट ऑफ बर्थ भी बदलती है सर। ऑल इज वेल वाला जो है ना फैक्टर सर। ऑल इज वेल। ये मंत्र याद कर लो, यहाँ पर बहुत जरूरत पड़ने वाली है। मैं चाहता हूँ कि एक आम आदमी जो रिलेट करे इससे, क्या न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 नंबर तक के लिए हम कुछ खास तौर पर बता सकते हैं क्या? मेरी न्यूमरोलॉजी जो है ये कैड बेस है। मतलब क्या? मतलब आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 1 है, 2 है, 3 है तो उस पे आपने क्या करना चाहिए। सर आपने भाग्यांक का जिक्र किया, अभी 1 से 9 तक आपने बताया, बड़ा अच्छा था। मुझे लगता है व्यूअर्स हमारे करेंगे भी। आपने कभी ऐसा किया कि वास्तु और न्यूमरोलॉजी दोनों को हम कनेक्ट करें? तो कोई एक चीज चेंज करके सारी हेलो भाई, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा एक और पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट न्यूमरोलॉजी पर बेस्ड है, लेकिन जो शख्स मेरे साथ आज हैं, जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में है, इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं, वो सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं बल्कि वास्तु के भी एक्सपर्ट हैं और हमारे बुलावे पर आप लोगों के लिए पुणे से आए हैं। उनका नाम है पुरुषोत्तम ए देशमुख और एक्सपर्ट हैं ना सिर्फ न्यूमरोलॉजी में भी बल्कि वास्तु के अंदर भी। और उनसे जब मैंने अभी बातचीत की है तो कुछ मुझे ऐसी चीजें पता लगी हैं जो हमने आज तक किसी भी न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट में कवर नहीं की हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे अंत तक देखें। आप लोगों को न्यूमरोलॉजी के बारे में, वास्तु के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा और हो सकता है आपकी किसी प्रॉब्लम का समाधान भी आप लोगों को मिल जाए। सो ज़्यादा मैं ना बोलूं और उनका स्वागत करूं, इसके लिए आप लोग इजाजत दीजिए। सर, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। और आप पुणे से आए हैं, आज मॉर्निंग में ही आपने लैंड किया और उसके बाद आप यहाँ आ गए, तो ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कोशिश की। सर, बहुत सारी बातें अभी करने के लिए, तो जब बहुत सारी बातें होती हैं तो दिक्कत ये होती है कि शुरू कहाँ से करें। तो मैं शुरू यहाँ से करता हूँ कि न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। कोई नंबर बदलता है, कोई नाम बदलता है, कोई नंबर और नाम की वाइब्रेशंस को मैच करता है, कोई कहता है इस नंबर का मोबाइल फ़ोन ले लो, वो मिसिंग है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, जो आपकी एक्सपर्टीज कहती है? क्योंकि मैं एक चीज और बता दूं, 40,000 से ज्यादा, लगभग 42,000 का आंकड़ा अभी तक का पार हो चुका है कि आपने इतने केसेस देखे हैं, इतने लोगों को आपने कंसल्टेशन दी है और आप सिखाते भी हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी और वास्तु के आप कोर्सेज कराते हैं, वो उस पर भी मैं बातचीत करूंगा। कितने लोगों की जिंदगी बदलते हुए आपने देखी है कि नंबर बदले, नाम बदले, जिंदगी बदली? कस्टमर्स के लिए तो ये मेरे पास मतलब हजारों है। खुद मैं हूँ जो पूरा नाम बदल के बैठा हूँ। अच्छा। मेरा ओरिजिनल नाम जो था वो अविनाश था, जो आज मैं पुरुषोत्तम करके बैठा अच्छा, पूरा नाम ही बदल दिया आपने? जी, पूरा नाम बदल दिया। तो ये न्यूमरोलॉजी जो है ना, ये बेसिकली काम कैसे करती है, इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि न्यूमरोलॉजी है क्या। अच्छा। तो न्यूमरोलॉजी एक डेफिनेशन है। न्यूमरोलॉजी की डेफिनेशन है कि सिंक्रोनाइज योर नेम विथ योर डेट ऑफ बर्थ। अगर ये नहीं है तो आपकी न्यूमरोलॉजी गलत है। अच्छा। फिर आप मोबाइल नंबर सिंक्रोनाइज कर लो, घर का नंबर कर लो, जितनी चाहे गाड़ी का नंबर कर लो, कोई भी कितनी भी रेमेडीज कर लो, आप सिंक नहीं हो पाओगे। बिकॉज आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका जब नाम सिंक्रोनाइज होगा, अलाइन होगा, तो आप यूनिवर्स से अलाइन हो जाओगे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ उतनी सी चीज करके आपका 100% चेंज हो जाएगा, बट ये फर्स्ट स्टेप है। जो आप अलाइन हो जाओगे तो बाकी की चीजें अपने आप अलाइन हो जाएगी। तो आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि मोबाइल नंबर, कार का नंबर या जितने नंबर हम अपनी लाइफ में बदल सकते हैं उनको भी बदलना है, बट सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ और अपने नाम को सिंक्रोनाइज करना है। एक छोटा सा मेरा डाउट है, जब आप अभी बोल रहे थे, आपने कहा कि मेरा नाम अविनाश था, मैंने पुरुषोत्तम रख लिया जी। आजकल हम जितने भी स्पेल कास्टर्स के पास या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो कहते हैं अपने अविनेश, मान लीजिए अविनाश एक नाम है, वो कहते हैं डबल ए कर लीजिए या कोई एक लेटर को डबल ट्रिपल कर लीजिए, उससे क्या है कि आपका नाम बैलेंस हो जाएगा। क्या वो नहीं कर सकते थे? आपने पूरा नाम क्यों बदल दिया? हाँ, ये मेरा रिसर्च है। ओके। मेरे साथ साथ काफी लोग हैं जो ये सारी चीजें हम काम कर रहे हैं। मैं अकेला काम नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं अकेला कहूंगा कि मैं सारी चीजें कर रहा हूँ तो ये पॉसिबल नहीं। इसमें हमने ये चीज देखी कि जतकर्म दोष नाम का एक फैक्टर है, ये आपके नाम से आता है। अच्छा। ये आपके डेट ऑफ बर्थ में दिखता नहीं है। ओके। तो ये जतकर्म दोष क्या है? तो मेरा अविनाश जो नाम है, इसमें मेरा जो ए अल्फाबेट है ये मेरे लिए एंटी है।
और अच्छा। उस वजह से मुझे जतकर्म दोष लग रहा है। अब शायद ही ऑडियंस बोल रही होगी कि सर ये जतकर्म दोष न्यूमरोलॉजी में कहाँ से आ गया। तो मेरी न्यूमरोलॉजी जो मुझे यूनिवर्स ने दी है ये एकदम डिफरेंट है। जो हमारा बेस है वो न्यूमरोलॉजी है। मुझे बताइए ऑकल्ट साइंस अगर बना है जी। तो उसमें विदाउट नंबर्स बना है क्या? नहीं, विदाउट नंबर तो नहीं है। तो उसका बेस ही नंबर्स है ना। जी, आप ग्रहों की डिग्री ले लो, कहीं ना कहीं नंबर्स इंक्लूड होते हैं। कहीं ना कहीं नहीं, हर जगह है सर। आप राशियों के नंबर हैं, राशियों के नंबर्स भाव है, के नंबर हैं, ग्रहों के ascendant नंबर्स नंबर भी हैं। आप काउंट करते ही है एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल। में। पहला ग्रह, दूसरा ग्रह, तीसरा, बिल्कुल। ये करते ही है। तो नंबर्स ये आपके बेस है। मैं कहूँ तो आपकी न्यूमरोलॉजी जो है ये आपके ऑकल्ट साइंस का रूट्स है। तो ये रूट्स अगर आप सिंक्रोनाइज कर लोगे तो ये अपने आप सारी चीजें अलाइन होनी चालू हो जाएगी। जब आप कहते हैं सिंक्रोनाइज कर लोगे, तो सिंक्रोनाइज करने का मतलब क्या है? हाँ, अब उसमें मैंने जैसे बोला कि जतकर्म दोष है, जी। तो अगर जतकर्म दोष है तो मैं उसमें कितना भी सिंक्रोनाइजेशन कर लूं, उसके डेट ऑफ बर्थ को सूट होने वाले वाइब्रेशंस भी ला लूं, जी। तब भी वो उसके लिए 100% काम नहीं करेंगे। ओके। बिकॉज उसका फर्स्ट अल्फाबेट जो है हम्म। वही अगर उसके लिए जतकर्म दोष क्रिएट कर रहा है तो फिर क्या फायदा है? तो कुछ भी फायदा नहीं। सर मैं आज तक मिनिमम 42,000 में से 16,000 लोगों के नाम बदल चुका हूँ। अच्छा, नाम के साथ साथ मैं कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ बदल चुका हूँ। डेट ऑफ बर्थ कैसे बदलेगी? हाँ तो ये तो रेमेडी है, डेट ऑफ बर्थ भी बदलती है सर। आप मुझे डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान लीजिए कि कोई 1 जनवरी सन 2000 को पैदा हुआ, तो वो तो 1 जनवरी सन 2000 को ही पैदा होगा सर। डेट ऑफ बर्थ कैसे बदलेगी? अब मुझे बताइए आपको क्या पता है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी, जो मुझे माँ बाप ने बताई। हाँ तो बताई ना किसी ने तो। जी। ये बताने वाला जो फैक्टर है ना यही काम करता है। ओके। यूनिवर्स में आप आज जो भी काम कर रहे हो आपके ब्रेन में आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना। हाँ तो उसको हम निकाल के दूसरी डाल देंगे। आया समझ में? ऑल इज वेल वाला जो है ना फैक्टर सर, वो काम करता है। मतलब कि मैं ये मान लूं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये नहीं है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है। बस मानना नहीं है, वो मानने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, उसको आपको फ्लोट भी करना है, उसको आपको इस्तेमाल भी करना है। ये सब चीजें जब आप करोगे तो देखिए ये ऑकल्ट साइंस है, ये 101% साइकोलॉजी पे चलता है। अच्छा। तो अगर मैं आपके साइकोलॉजी में आपकी नई डेट ऑफ बर्थ डाल दूं तो काम नहीं करेगी सर। काम तो करेगी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में शुरुआत से लेकर एंड तक चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होगा। करना ही नहीं है सर डॉक्यूमेंट्स। आप कह रहे हैं इंप्लीमेंट करना है, तो क्योंकि सबसे ज्यादा अभी व्यूअर्स के दिमाग में यही आ रहा होगा, अरे डेट ऑफ बर्थ बदलना मतलब बहुत हेडेक का काम है, ये तो नहीं हो पाएगा। मुझे बताइए आज के डेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ सोशल मीडिया पे आप जो डाल रहे हो, क्या आप वहां पे कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो? नो वे। तो वहां पे डाल नहीं सकते हो। हाँ, वहां हो सकता है। अरे फ्लोट तो वही तो चीज हो रही है सर। आप डॉक्यूमेंट्स महीने में कितनी बार इस्तेमाल करते हो? महीने में नहीं, बट मुझे लगता है कि साल में 2-3 बार यूज होने तो में वो वहां पे फ्लोट हो ही नहीं रहा। फ्लोट क्या हो रहा है? सोशल मीडिया हो रहा है। ओके। आपका विजिटिंग कार्ड है, उस पे आप नाम दिखाओगे जी, वो फ्लोट हो रहा है। बिल्कुल। आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप अपना नाम का वाइब्रेशन, डेट ऑफ बर्थ जो भी डालोगे वही तो फ्लोट हो रहा है। बिल्कुल। दूसरा कुछ है ही नहीं। आप जैसे व्हाट्सएप भी इस्तेमाल कर रहे हो, चलो आप फेसबुक नहीं इस्तेमाल करते, इंस्टाग्राम नहीं इस्तेमाल करते, व्हाट्सएप तो कर रहे हो। बिल्कुल। तो व्हाट्सएप में डाल दो ना स्टेटस आप जो डाल रहे हो, आप वो अपना डाल दो। बर्थडे उस दिन मनाना शुरू कर दीजिए, जो बस आपने वही तो बहुत बड़ी फैक्टर है सर। लेकिन Okay. वो बर्थडे मनाने के लिए भी, चलो मैं बता ही देता हूँ। हमारे यहाँ पे हम हिंदू है या हम महाराष्ट्र में या हम इंडिया में रह रहे जी। हमारे यहाँ पे बर्थडे केक काट के मनाया जाता था पहले? नहीं। हमारा रिचुअल है वो? नहीं। तो हमारा रिचुअल क्या था? उस दिन उसको ऑक्शन किया जाता था। बिल्कुल। वो ऑक्शन जो किया जाता था उसमें पंचतत्व लिए जाते थे। प्लस वो ऑक्शन करते समय उसको क्या बोला जाता था? तुम्हारे आगे आने वाला साल तुम्हें अच्छा जाए, बिल्कुल। तुम जो चाहो वो तुम्हें मिले। बिल्कुल। अरे सर यही चीज बहुत बड़ी काम करती है। आप यूनिवर्स को जब बताओगे ये यूनिवर्स पंचतत्वों से बना है, आप पंचतत्वों को लेके अगर बताओगे कि ये तुम्हारे लिए आज से तुम्हारा ये डेट ऑफ बर्थ है, अब ये तुम्हारे लिए काम करेगा, 101% काम करता है सर। सर 8,000 से ज्यादा लोगों के डेट ऑफ बर्थ चेंज कर चुका हूं मैं, और
आज जिंदगी बदली उन लोगों की। जिंदगी सर, आज वो 10-10 लाख रुपए मुझे कंसल्टेशन की फीस दे रहे हैं साल के। अच्छा, क्यों देंगे सर? बिना वजह देगा कोई? नहीं, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब देंगे, वो तरक्की कर रहे हैं ना। हम्म, दिन दुगनी रात चौगुनी जो तरक्की हम कहते हैं ना, वो तरक्की कर रहे हैं। मेरे यहाँ पे जो एनुअल कंसल्टेशंस किए जाते हैं, जो जी। बिजनेस कंसल्टेशंस होते हैं, वहाँ पे हम उनको 25 to 35% बिजनेस राइज, प्रॉफिटेशन राइज की गारंटी देते हैं। गारंटी। हाँ, तो उसमें उनको क्या चाहिए, उस चीज के लिए हमें क्या करना है, वो उन्होंने करना है। अच्छा। फिर मैं बोलूं आपको यहाँ पे नहीं रहना है, आपको दुबई में जाके रहना है, आपको ऑस्ट्रेलिया में जाके रहना है, आपने वो करना है। आपके स्टार्स कहाँ पे उभर के आएंगे, आपको ग्रोथ कहाँ पे किस चीज में कैसे मिलेगी, मैं वो डिसाइड करूंगा और आपको देने की जिम्मेदारी मेरी। अच्छा, और वो काम करता है। चलिए, बड़ा 100% इंटरेस्टिंग है। अभी और सर। मैं इस पे बातें करता रहूंगा, जी। लेकिन जो हमारे आम लोग देख रहे हैं उनको भी कनेक्ट करना चाहता हूं सर, जी। क्योंकि 42,000 लोगों के केसेस को देखना एक ह्यूज नंबर है और एक स्टडी बहुत तगड़ी हो जाती है। मेरा मानना यह है कि ऑकल्ट साइंस एक होता है थ्योरेटिकल पार्ट कि सबके लिए सेम है, एक होता है एक्सपीरियंस कि आप जितने केसेस करते जाते हैं आपके अंदर और शार्पनेस आ जाती है, आपका एक नया कॉन्सेप्ट उसमें डेवलप होता है। बराबर। मैं चाहता हूं कि एक आम आदमी जो रिलेट करे इससे, जिसका भरोसा न्यूमरोलॉजी पे बने, आप कैसे उसे समझाएंगे कि भाई आप लोग कैसे हैं और आपको क्या करना चाहिए? जैसे मैं राशियों में हम लोग करते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के लोग ऐसे होते हैं, उन्हें ये करना चाहिए। क्या बराबर। न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 नंबर तक के लिए हम कुछ खास तौर पर बता सकते हैं क्या? देखिए, ऐसा तो जेनरिक कुछ है नहीं, बट अच्छा। मैं उसको ट्राई करता हूँ। हम्म, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी न्यूमरोलॉजी जो है ये कैड बेस है। मतलब क्या? कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक के बेस है। अच्छा। आप कैट का जो के है वो हम सी नहीं इस्तेमाल करते, कैट का के इस्तेमाल करते हैं। जी। तो कैट जो है कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक, वो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक बट है। इसमें भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, क्योंकि हर एक की डेट ऑफ बर्थ, हर एक का कॉम्बिनेशन अलग है। बिल्कुल। हम इसमें ऐसा कंसिडर करते हैं कि आपका भाग्यांक, मतलब आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 1 है, 2 है, 3 है, अच्छा। तो उस पे आपने क्या करना चाहिए, ठीक फिर है। आपका मूल्यांक क्या है और दैवीय अंक क्या है, इससे कोई मतलब नहीं यानी है। कि आप अपनी पूरी, आप सब व्यूअर्स के लिए यह है कि अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट, डेट, मंथ एंड ईयर, ईयर सब में भी पूरा पूरा। अगर आप 1990 हैं हाँ। तो 1990 आप Yes. पूरा सबका टोटल करिए, Total. सिंगल नंबर पर लेकर आइए, जो जी। सिंगल नंबर है वो आपके लिए होगा। यस। ठीक है। ठीक है। नंबर 1, अगर आपका भाग्यांक नंबर 1 है तो आपने क्या करना है, आपने सुबह सूरज उगने से पहले उठना है। अच्छा। और एक एडिशन चीज, आपको पॉसिबल है तो सूरज उगते समय आप सूर्य नमस्कार करो, भले 5 ही करो। ठीक है। सेकंड थिंग, सूरज को जल चढ़ाओ। थर्ड, पंक्चुअलिटी लाओ आपके लाइफ में। मतलब अगर आपने किसी को कमिटमेंट की है, जी। आज मुझे बताइए सूरज आपको कमिटेड है, बिल्कुल है। जो पंचांग में आपको दिखाता है उसी समय पे आता है। बिल्कुल। तो सन इज अ पंक्चुअलिटी, टाइम बॉन्डिंग। ये 1 नंबर वालों आप फॉलो करना शुरू करो। अब 1 नंबर वालों का मतलब है भाग्यांक 1 वाले, ये ध्यान रखिए। हाँ, रिपीट कर देता हूं मैं कि डेट, मंथ और ईयर को आप पूरा टोटल कैलकुलेट जोड़ करके के। सिंगल नंबर पर लाइए, वो नंबर आप बता रहे हैं। बस ठीक है। अब 2 नंबर वाले, 2 नंबर क्या है? मून है। जी। मून क्या है? इमोशंस है। तो आपके लिए सुबह उठ के मेडिटेशन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपका लाइफ बैलेंस होगा, आपके रिलेशंस बैलेंस होंगे। क्योंकि मैक्सिमम 2 नंबर वालों के मूड स्विंग्स बहुत सारे हैं। अमावस्या पूर्णिमा जैसी आती है वैसे उनके सारे सबके साथ होता है। ऑलमोस्ट 99.99% हम कह सकते हैं। दर्शक कमेंट करेंगे, आप उनसे हाँ, पूछ आप लोग लीजिए। नीचे बताते रहिएगा कि जो कहा वो कंफर्म है आप लोगों के साथ वैसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। 2 नंबर वालों के लिए और एक चीज है, आप पानी का दान कीजिए। जो नीडी पीपल है, गरीब है, जिनको साफ सुथरा पानी नहीं मिलता। जी। एक जनरल मेरे पास रेमेडी में लोगों को बताता हूँ, अगर आपका भाग्यांक 2 है तो गाड़ी में छोटे 200 ml की पानी की बॉटल्स रखिए। अच्छा। सिग्नल पे आपको कोई ना कोई मांगने वाला आता है, अगर उसमें आप वो पानी की एक बॉटल दे दो
तो आपका चंद्र अच्छा होता है, अच्छा। तो आपका लाइफ सारी तरह से बैलेंस होना शुरू होता है। अब नंबर तीन है गुरु का। मैक्सिमम लोग जिनका भाग्य अंक 3 है जो किसी कंसल्टेंट को टोकते रहते हैं। मतलब क्या है, डॉक्टर है, वकील है, आपका सीए है, कोई भी है जो आपको गुरु समान है, जो आपको गाइड करता है, आपके गुरु है, आपके टीचर है। भले आपको किसी गुरु रूपी व्यक्ति का जो हम क्या कहते हैं एजेंडा है या फिर उनके जो इनसाइट्स है वो आपको ना जजते हो, तब भी उनको आप बुरा भला कहना बंद कर दो। दूसरी चीज, आपने अपने आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुरु रूपी है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में हम साईं बाबा को कहते हैं या फिर स्वामी समर्थ जी को कहते हैं। तो ऐसे जगहों पे जाके वीकली मंथली आपने दर्शन करना शुरू कर दीजिए। अच्छा। आपका भाग्यांक जो है वो नंबर 3 वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब नंबर 4, अब ये 4 नंबर जिनके भाग्यांक में है ये लोग है कुरापति। इनके दिमाग में शॉर्टकट्स, आइडियाज और इतने जुगाड़ आते रहते हैं। तो इन्होंने क्या करना है, उसको ऑन पेपर लाना है। क्या है, वो सारी आइडियाज, वो सारी इनसाइट्स आपको पेपर पे लाना है जी। दूसरी चीज, आपने वेदास को पढ़ना शुरू करना है किसी भी फॉर्म में, किसी भी लैंग्वेज में। आज के डेट में तो सारा कुछ अवेलेबल है हर एक लैंग्वेज में। उसके बाद अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके पास जो भी है सारे इस्तेमाल करना शुरू करो। अगर इस्तेमाल नहीं करने तो उनको ठीक से रखो। अच्छा। उनको आपने सपोज आपका एक मोबाइल है जो खराब हो चुका है बट अभी आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप कहीं फेंक देते हो। हाँ बिल्कुल। तो साइड वो में नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स करना। खराब चीजें हाँ, पड़ी हुई हैं। उसका बॉक्स आपके पास है, उसको बॉक्स में डाल के ठीक से रखो। अच्छा। साल में 6 महीने में एक बार उसको निकालो, साफ करो, वापस रख दो। उसमें डाटा है ना, अगर नहीं है तो फिर छोड़ दो, आप उसको बेच दो। बट घर में अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लटर आपके पड़ा हुआ है तो वो आपका राहु खराब करेगा ही करेगा। ठीक है। नंबर 5 है बुध का। अब बुध मतलब बहुत लोग बोलते हैं बुद्धि है, बहुत लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन है, तो मैं कहता हूँ ना, इसका ताल्लुक बच्चों से है। अच्छा। बिकॉज बुध कौन है, राजपुत्र है। तो आपने छोटे बच्चों को उनके पढ़ाई के लिए स्टेशनरी, किताबें, स्कूल की फीस, स्कूल के कपड़े ये दान करना शुरू कर दीजिए। अच्छा। अगर आपका भाग्यांक 5 है तो। दूसरी चीज, नंबर 5 जो उनका भाग्यांक है उनका पेट बीच बीच में खराब हो जाता है, जनरली अमावस्या पूर्णिमा के नजदीक, पहले या बाद में 2 या 3 इधर उधर हो जाता है। तो उन्होंने क्या करना है, उन दिनों में दूध का गरीब लड़कों को या बच्चों को दूध का दान करना शुरू कर देना है। अच्छा। उससे उनका पेट जो भी है वो सही होना शुरू होगा। खुद को कंज्यूम नहीं करना है, दूसरों को नीडी को देना है। ठीक है। ठीक है। अब नंबर आया 6 जी। 6 नंबर वाले ब्रांड ओरिएंटेड, ब्रांड कॉन्शियस। अच्छा। उनको सब हाई प्रोफाइल, बहुत बढ़िया डायमंड, गोल्ड ये सब पसंद है, लेकिन वो सारी चीजें उनके पास होते के भी उनका वो ख्याल नहीं रखते। मतलब आपके पास महंगे कपड़े हैं, महंगे वॉचेस है, महंगे जूते हैं, जो भी आपके पास कॉस्टलीस्ट है जो रियल में है, भले आप उतनी परिस्थिति नहीं है बट चाहत है तो खरीदा हुआ है, तो उसको ठीक से रखना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आपके अगल बगल में घर में फीमेल्स है, उनका ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। जैसे आपकी माँ है, आप जैसे आप फर्स्ट सैलरी आई होगी तो आपने उसमें से कुछ माँ को शेयर की होगी। बिल्कुल। तो ये हर महीने की सैलरी से कुछ तो आप मम्मी को बाय करके लीजिए माँ को, अदरवाइज उनके हाथ में कुछ पैसे रख दीजिए। ठीक है। इसमें और एक बहुत बड़ी रेमेडी है, अगर आपको बेटी है या आपके अगल बगल में कहीं कोई बेटी है जिसको हम कुमारिका बोलते हैं जी, ठीक है, एकदम मैं क्लियर में बताऊं तो जिनके पीरियड शुरू नहीं हुए उनको हम कुमारिका कहते हैं। 9-10 साल से छोटी बच्ची हैं जी। उनके अगर पॉसिबल है तो एवरी डे पैर छूना या फिर माथा उनके पैर पे लगाना शुरू कर दीजिए, आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। क्लियर जी। कितनी आसान रेमेडीज है सर। है कोई इसमें से मुश्किल रेमेडी या बहुत सारे पैसे लगने वाली रेमेडी कोई है?
ये कर्मा अलाइनमेंट है। अब आगे बोलेंगे हम नंबर 7 को लेके। जी। नंबर 7 जो है वो केतु का है। अच्छा। नीचे की बॉडी, जी। जिसको सर है वो राहु है। जी। तो नीचे की जो बॉडी है यहाँ पे उसके पास दिमाग नहीं है। मतलब क्या, ये सारा कंट्रोल करने के लिए उसके पास है नहीं। तो उसके पास मेजर ऑर्गन क्या आया? दिल। हार्ट। जी। तो ये हर एक चीज हर एक बंदे की सुन के लेते हैं, इनका धंधा लोगों के लिए ही होता है। ये चीज उन्होंने प्रोफेशनली करनी शुरू करनी है। अगर अच्छा। आप बोलोगे कि प्रोफेशनली सर घर में, तो घर वालों के लिए तो क्या करूं? देखिए, प्रोफेशनली का मतलब है एनर्जी एक्सचेंज करवाना शुरू कर दीजिए। मतलब घर में आपके पास कोई आया, आपके पास रो के चला गया, आपने उनको एक ग्लास पानी लाके दे दो। जी। ये रेमेडी है सर। बिल्कुल। एनर्जी एक्सचेंज हो गई ना। बिल्कुल। आपने कुछ तो कहा, उसने उसके बदले में कुछ तो दिया। इस तरह से आप छोटे मोटे काम उनसे करवा के भी ले सकते हो। एनर्जी एक्सचेंज जहां पॉसिबल है, पैसों में लेना, चीजों में लेना, आप वो करवा सकते हो। ये नंबर 7 है। उसी के साथ साथ जैसे नंबर 2 का मैंने कहा था, ये मन का कारक है, वैसे ये भी मन का कारक है। बिकॉज दिल ही तो है, हम एक्चुअल में वो यहाँ पे है नहीं, बट फंक्शनैलिटी में या कम्युनिकेशन में कहते हैं ना, दिल और दिमाग, जब दिमाग नहीं है तो दिल बचा। हाँ। तो इन्होंने भी मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। अच्छा। कुछ क्रिएटिव चीज है इनके पास, खुद क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। बट मूल्यांक में या देव्यांक में ऐसा कोई नंबर आ जाए तो इनकी क्रिएटिविटी स्टक हो जाती है। Okay. तो इन्होंने क्रिएटिव, एकदम बेसिक है, ड्राइंग करना शुरू कर दीजिए। कैसा भी आता हो, हमने तारे जमी पे देखा, टीचर्स ने कैसे ड्राइंग्स किए थे, क्या फर्क पड़ा? बट वो एक उनका जो इमोशंस है वो ड्राइंग से बाहर निकला। तो आप इमोशंस बाहर निकलना शुरू कर दीजिए। बिकॉज आपके पास में भी बहुत अटका हुआ है, वो आपको भी किसी को शेयर करना है, बट शेयर कर नहीं पाते। ठीक है, लोगों का सुन के ले तो रहे, खुद में वो जमा कर तो रहे, लेकिन वो भी कहीं बाहर जाना जरूरी है। इसमें मैं और एक चीज कहता हूँ, अगर ऐसी फीमेल्स है जिनको ये सारी चीजें करनी पॉसिबल नहीं, इधर मेल्स भी ऐसे कुछ है जिनको ये होता नहीं है, बिल्कुल, उन्होंने घर में अगर कोई नहीं है इस टाइम पे शीशे के सामने बैठ के रोना शुरू कर दीजिए। अच्छा। जो चीजें लाइफ में हो रही है, जो इनको समझ नहीं रही कि इस पे क्या करूं, रोना शुरू कर दीजिए। अच्छा, बस इमोशंस बाहर आने चाहिए, इमोशंस बाहर निकालना शुरू कर दीजिए। शीशे के सामने मिरर, मिरर क्या है? बुद्ध है। अच्छा, वो छोटा बच्चा है, उसका मुंह बंद रहता है, वो बड़बड़ाता है, बस वो आपको हंसा के चला जाएगा। वो हंसने के लिए आपको पहले रोना पड़ेगा। आया समझ? बिल्कुल। अब आगे है नंबर 8। नंबर 8 है शनि। शनि क्या है? हमारे यहाँ पे जो स्वीपर, वर्कर्स, जो हम कोवर्कर्स कहते हैं जी, हर एक बंदा आज के डेट में काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमने एक कैटेगरी कर दी है जी। तो कैटेगरी में जो आपके यहाँ पे स्वीपिंग का काम कर रहे हैं, या कोई घर में मेड काम कर रही है, आपके ड्राइवर है, आपका सिक्योरिटी गार्ड है, इनको मीठा खिलाना शुरू कर दीजिए। कोई भी, ये सबसे बढ़िया है कि अगर आप वो हाथों से बना के उनको खिलाएं, ये बहुत बढ़िया चीज है। उसके बाद देखिए, ये मैं एक जनरल में बता रहा हूं, मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूं जी। अगर आपको पॉसिबल है तो सैटरडे को शनि जी को भी कुछ मीठा चढ़ाना शुरू कर दीजिए। किसी भी तरीके का मीठा हो सकता है? हाँ, किसी भी तरीके का। तो अगर आप हाथों से बनाओ तो वो बहुत बढ़िया है, बट नहीं पॉसिबल तो एटलीस्ट कहीं से बाय करके, किसी से लेके आप वो चढ़ाना शुरू कर दीजिए। ठीक है। मैं ज्यादातर भगवान वाली कोई रेमेडीज देता नहीं हूँ, बट यहाँ पे हम अगर जेनरिक बोलता है, किसी को आस्था है, कोई कर सकता है, हाँ। तो वो करे, उसके लिए वो अच्छा है। सेकंड थिंग, आपका घर का वेस्ट, ठीक है, आपके घर का वेस्ट, जिनके पास अगर उनके प्रोजेक्ट के पैसे अटक रहे हैं जी, तो 90% केसेस में उनके वेस्ट में या तो टॉयलेट है, या तो स्टोर रूम है, या तो सीवेज टैंक है, तो ऐसी कोई बड़ी निगेटिव चीज है। तो उन्होंने वहां पे क्लटर रखना, टॉयलेट है तो उसको ट्वाइस अ डे क्लीन करना जी, अगर स्टोर है तो ऑर्गेनाइज करके रखना। ये सारी चीजें करो, आपके फंसे हुए पैसे आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद है लास्ट सबसे बढ़िया 9 नंबर। 9 नंबर जो है, ये आपको कहता है कि आप
आपकी एनर्जी चैनलाइज करो। प्रधानमंत्री, जी। जिसको हम नंबर्स में प्रधान कहते हैं, अच्छा। तो ये प्रधान है, ये लोगों के लिए काम करने वाला बंदा है जिसको हमने अपॉइंट किया है। तो इसने लोगों के लिए काम करना थोड़ा परसेंटेज में तो कम से कम शुरू करना जरूरी है। फिर उसमें आप किसी के लिए किसी का कोई काम करवा के दे दो, सिंपल है। आपको कोई प्रिंट आउट निकाली है, प्रिंटर वहां पे है, लाके देना है, आपने उस बंदे को वो प्रिंट आउट लाके दे दो, काम कर दिया दूसरे के लिए जी। किसी भी फॉर्म में दूसरे के लिए काम करना शुरू कर दो। अगर ये किसी का वर्क प्रोफाइल नहीं है जहाँ पे वो चीज नहीं कर पाता, घर में तो कर सकते हो। बिल्कुल। मम्मी के लिए, पापा के लिए, बच्चे के लिए, किसी के ने किसी के लिए आप ये चीज कुछ कर ना सकते कुछ आप काम करो, आराम से काम कर सकते हो। और वो बता के वाला नहीं, खुद से वाला। आया समझ में? बिल्कुल। मतलब मम्मी काम बताई जा रही है, करे जा रहा, तो ये वाला नहीं। अच्छा। खुद से करो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 4-5 दिन पहले मेरा बेटा है, उसको बताया हुआ है कि जब तुम्हें ऐसा लगे तुम मम्मी को हेल्प कर देना। अब उसको परसों उसकी एग्जाम खत्म हो गई, स्कॉलरशिप की एग्जाम थी जी। उस दिन रात उसको नींद नहीं आई। उसके दिमाग में जो क्वेश्चन पेपर था वो घूम रहा था, मैंने क्या कहा लिखा, तो उसको नींद नहीं आ रही थी। उठा और बर्तन मारने शुरू कर दे उसने। अब उसको पता है कि ये रेमेडी है, बिल्कुल, तो उसने वो रेमेडी कर दी। सेकंड डे उसने पूरा पेपर पे लिख दिया और उसके टोटल कर दी। मतलब उसका जो घूम रहा था जी। वो निकल गया। कहाँ से निकला? उसने वो रेमेडी की, इसके लिए वो निकल गया। इसके साथ साथ और एक चीज बताता हूँ, जिसको ये सारा चीज ऐसे नहीं लगता है कि सर क्या ये कुछ होगा क्या, तो उन्होंने डेली बेयरफिट, खुले पैर, मिट्टी पे जो सॉइल है हमारी उसमें चलना शुरू करना है। बट वो राउंड फॉर्म में चलना शुरू करना है। अच्छा। आप ऐसे ऐसे करोगे तो नहीं चलेगा, इसको राउंड फॉर्म में जाओ। आप जैसे जिसमें देखो बहुत लोग बोलते हैं आप ग्रीनरी पे चलो, मैं यहाँ पे ग्रीनरी नहीं बता रहा हूँ, आपको सिंपल मिट्टी पे चलना है। हाँ, मिट्टी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कहीं फुटपाथ है, फुटपाथ पे चलो, आपके पैरों को मिट्टी लगनी जरूरी है। अच्छा। इसके साथ साथ ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा सर वर्क शेड्यूल बहुत है, खूब है, आप घर में एक पतीले में मिट्टी लेके आओ, उसके साथ 10 मिनट खेलो, बस खेलते रहो, कुछ नहीं करना, गीली आपकी नहीं बॉडी पे करनी, टच होनी चाहिए बस हाथों और पैरों में टच हो गई, बस हो गई। अच्छा। पैर से भी अगर आप वो खेलते बैठोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, काम करते करते खेलते रहो, बस। रिजल्ट क्या है? आपके सारे काम रुके हुए हैं वो चलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। फिर वो कोई भी हो। बहुत छोटी छोटी सी रेमेडीज है, बहुत छोटी छोटी है सर। कौन सी मुश्किल है इसमें? कौन से वाले में बहुत आसान सी ज्यादा चीजें पैसे की जा सकती हैं अगर करना चाहे कोई तो। इसी चीज में हम जो सारा एनालिसिस करते हैं जी। और उनकी रेमेडीज हम उनको देते हैं और उसका हम फॉलो अप रखते हैं कि सर ये आपको वीक में ये चीज बताई थी, आपने की क्या? जी। मंथ में ये चीज बताई थी, ये डेट को आपको ये चीज बताई थी, ये आपने की क्या? बिल्कुल। ये फॉलो अप लेते हैं, इसके लिए हम इतने पैसे लेते हैं। हर एक चीज का उनको मुहूर्त निकाल के दिया हुआ जाता है, वो उसको फॉलो करना है। हमारे यहाँ पे सिस्टम है, बाय डिफॉल्ट उनको सुबह 4 बजे एक रिमाइंडर जाता है सिस्टम से। अच्छा। कि ये आज की रेमेडी आपकी थी, आज ने आपने वो करनी है। अब लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, बट हमारे यहाँ पे उसने किया हुआ फोटो और वीडियो दोनों भी इनपुट लेते हैं। खाली आपने पैसे दे दिए, हमने बता दिया ये चीज नहीं होगी, हम उसको फॉलो भी लेंगे, आपने किया है कि नहीं किया है इसका प्रूफ भी लेंगे, बिकॉज हम गारंटी दे रहे 25 to 35% आपको राइज देंगे। वो तभी होगा जब पंक्चुअलिटी रहे, क्योंकि सामने वाला हो सकता है गलती करे, हमें नहीं करने देना है। गलती नहीं सर, बहुत लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम लोगों की ये मंशा है जी कि हम कुछ ना करें और अपने आप आ जाए। तो मेरे पास जादू की छड़ी तो है ही नहीं, करना तो आप ही को पड़ेगा, मतलब लोगों को ही पड़ेगा। सर आपने भाग्यांक का जिक्र किया, अभी 109 तक आपने बताया, बड़ा अच्छा था, मुझे लगता है व्यूअर्स हमारे करेंगे भी, जो मेरा नंबर था मैं भी करूंगा। वेल, आपने भी भाग्यांक का जिक्र किया। हम लोग ज्यादातर मूलांक पढ़ते हैं कि मूलांक पे 1 2 3 4, मूलांक और भाग्यांक के बीच में अंतर क्या और कौन से ज्यादा एक्यूरेट है? ये बड़ा ट्विस्टी है जी। ये एक्यूरेट सर दोनों भी है। अच्छा, ठीक है। देखिए, आपका मूलांक बना है आपके एजुकेशन के लिए, आपका भाग्यांक बना है आपके अर्निंग के लिए।
अच्छा, ये दो चीजें आपको समझ में मतलब जब अर्निंग की बात हो भाग्यांक देखो, भाग्यांक। जब आप अपनी एजुकेशन देखो हो, तब मूलांक स्टेबिलिटी देखो। हो, सारी चीजें। अब सिंपल है, मैं हमेशा ये एक उदाहरण देता हूँ। जी मेरा बेटा अभी 13 साल का है, जी, ठीक है, बट उसका अर्निंग अभी भी चालू है। ओके, वो कुछ कुछ चीजें खुद से बनाता है, जैसे हम दिवाली में छोटे आकाश कंदील बनाते हैं, जी, वो बना के बेचता है। अच्छा, रक्षाबंधन में राखियां बनाता है, वो बेचता है। तो उसका भाग्यांक एक्टिवेट है, वो उसका चालू है। तो उसके लिए सिर्फ मूल्यांक काम नहीं कर रहा, भाग्यांक भी काम कर भाग्यांक रहा भी काम कर रहे हैं। और कितने तरीके के नंबर होते हैं? है। और देवी अंक होता है। अच्छा, मतलब देवी अंक विशेष कुछ नहीं है, जो आप यूनिवर्सल नंबर कहते हो, एंजल नंबर कहते हो, वो वही है जिसको कुछ लोग कुआ नंबर भी कहते हैं। इन्होंने कुछ लोगों ने वो खुद के नाम से कर लिए हैं, करके हमें भी ढूंढना पड़ा कि हम भी कुछ तो नाम दे, तो हमें देवी अंक मिला। देवी अंक जो है, जो आपको भगवान के जैसे आपके साथ हमेशा सपोर्ट में रहता है। मोटे मोटे तौर पर सर आप एंजल नंबर्स की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं छोटा बस। सा एक पार्ट लेना चाहता हूं एंजल नंबर्स का। क्या ये एंजल नंबर सच में काम करते हैं? पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें कुछ नंबर्स का जिक्र होता है, जैसे 11-11 कहते हैं, 11-11 किसी को दिख रहा है, इसका मतलब है कोई आपको यूनिवर्स जो है वो इंडिकेशन दे रहा है। जी। ये कैसे काम करता है और क्या ये सच होता है? अ, क्योंकि सर ये मुझे 11-11 एक साल से बहुत दिख रहा है। बहुत लोग हैं इनको 11-11 दिख रहे हैं। हाँ। अभी मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ। 11-11 ये मैनिफेस्टेशन का नंबर है। अच्छा, आपको यूनिवर्स बता रहा है तुम्हें जो चाहिए वो मैं आने वाले समय में तुम्हें देने वाला हूँ। ओके, बट आपने करना क्या है, बहुत लोगों को ये चीज पता नहीं है। आपने करना है कि थैंक्स यूनिवर्स, मुझे वो दिया। जब दिखे तब प्रे करो, ओके, बस ये चीज करो। देने वाला ही है वो, ये लिखा हुआ ही है कि जी। आपको ये मिलने वाला है। बस ये आपको इंडिकेशन दे रहा है यूनिवर्स कि आपको मैं कुछ देने आपकी वाला हूं। मनशा है वो आपको देने वाला हूँ। काफी लोगों को एक साल दिखाई दिए मेरे पास। मुझे लोग सर एक हैं। साल से दिख रहा है। मैं सुबह 11-11 या रात के 11-11, ये मुझे मेरे साथ मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि मैं फोन उठाऊंगा और जैसे ही स्क्रीन ऑन होगी 11-11 बज रहा दिन में हमें 2 ही बार दिखाई देता है। है। जी तो दोनों के दोनों बार अगर आपको दिख ही रहा है, जी, तो आपने मैनिफेस्टेशन शुरू कर दीजिए। आपको यूनिवर्स जो देना है वो दे ही देगा। बट बिल्कुल। आपने ये शुरू कर दीजिए कि थैंक्स, मुझे वो दिया जो आप चाहते हो। अच्छा, तो इसमें वही एक और होना प्रैक्टिस शुरू भी हो होती है जाएगा। जो मेरे साथ हुई है और मुझे लगता है सबके साथ ही होती होगी। जब लंबे टाइम तक दिखता है तो उसके बाद उनको लगता है कि अरे यार पता नहीं सब वैसा ही चल रहा है, यानी कि ये सब बेफिजूल है। तो क्या ये कितने लंबे टाइम तक दिख सकता है और इसका कैसे वो रखें, उसका विश्वास कैसे रखें? आप मुझे एक चीज बताइए, जी, आपके डिजायर्स कोई सिर्फ एक ही चीज है क्या? नहीं, बहुत सारी है। अरे तो फिर वो जितने टाइम आपको दिख रहा है उतने टाइम आपके डिजायर, जितने टाइम आपके दिख रहा है उतने टाइम आपके डिजायर सारे मांग लो, वो आपको देते जाएगा। अच्छा, अब देखो, मैं खुद हूँ, मैं 3 सालों से खुद देख रहा हूँ 11-11। जी, मुझे मुझे जो जो चीज चाहिए वो चीज मुझे मेरे पास आ रही है। अब जैसे एक कंप्लीशन होता है, तो हमने तो ऑलरेडी यूनिवर्स को थैंक बोल दिया है, जी, तो हम वापस से भी एक बार थैंक यू बोल सकते हैं वो चीज देने के लिए। उसके जी। बाद दूसरी चीज मांगना शुरू कर दो। आपका समय आ चुका है कि आपका समय बदलने वाला है। आपको जो चाहिए वो आपको मिलने वाला है। ये शुरू हो गया है। अच्छा, और कितने तरीके के एंजल नंबर्स होते हैं? सब 11-11 ही एंजल नंबर या और भी नंबर्स देखिए, होते ये हैं? 11-11 है, ये एंजल नंबर नहीं है बेसिकली। अच्छा, ठीक है, ये जो है ये यूनिवर्स का साइन है कि आपका समय इस तरीके से बदलने वाला है। ओके, जैसे मैंने बोला कि 11-11 ये मैनिफेस्टेशन है। हम्म, ये क्या है? नंबर 1 क्या है? न्यू बिगिनिंग है। अगर वो आपको 4 बार दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो बहुत प्रिसाइज है कि जो आपको मिलने वाला ही है। अच्छा, नंबर 2 अगर आपको दिख रहा है, तो नंबर 2 है कि आपके इमोशंस में कहीं तो दिक्कत है। फिर वो आपको कौन से टाइम पे दिख रहा है, तो वो आपको यूनिवर्स बस साइन है कि वो आपको दिखा रहा है। ओके, मैं इनको एंजल नंबर नहीं मानता हूँ, बिकॉज एंजल नंबर्स बहुत सारे लोग उनको, जैसे मार्केटिंग के लिए कोई वर्ड बहुत बढ़िया चाहिए जो शूट होना चाहिए, लोगों को बैठना चाहिए, करके एंजल नंबर करके उसका नाम रख दिया। मैं उसको एंजल नंबर नहीं मांगता हूँ। ये आपको यूनिवर्स के साइंस है। अच्छा, मेरे यहाँ पे मैं जो क्लासेस लेता हूँ सर, जी। ये क्लासेस में हमारे यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है। हम किसी का भी एडमिशन नहीं लेते। जिनको कॉम्बिनेशंस बार बार दिखाई दे रहे हैं, फिर वो कौन से दिखाई दे रहे हैं, अच्छा, फिर वो भी हम एनालिसिस करते हैं और फिर उनको भी एडमिशन मिलता है।
मतलब आप मतलब आपके यहाँ जो न्यूमरोलॉजी सीखने आ रहे हैं उनको डायरेक्ट एडमिशन नहीं है? नहीं है। वो एक तो पहले उनके डेट ऑफ बर्थ, जी। फिर उनका इंटरव्यू, वो सारी चीज़ें गो थ्रू होती है, फिर उनका एडमिशन होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बता रहा जी। था कि जिनको ये एंजल दिख रहे हैं उनका नंबर्स का कुछ गहरा नाता है। अच्छा। वो हमें वो लोग ही चाहिए। मतलब एकदम सीधे सीधे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जी। आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, आपका 70% काम हो चुका है कि आपको एडमिशन मिलेगा। बाकी बचा 30% कि आपका इंटेंशन क्या है, आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, कहाँ करोगे, फिर हम आपका एडमिशन करवाएंगे। अच्छा, न्यूमरोलॉजी से सर क्या क्या प्रिडिक्ट किया जा सकता है? जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो एस्ट्रोलॉजी कहती है कि ये किसी इंसान के हाथ में नहीं होता, माइथोलॉजी भी कहती है, जैसे जन्म मृत्यु लाभ हानि यश अपयश, कहते हैं कि ये सब विधि हाथ है। क्या ये न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्ट कर सकती है? 101% कर सकती है। यस। देखिए मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कोई रिलेटिव है जिनका ब्रेन डेड हो चुका है, वो वेंटिलेटर पे है, जी। तो कितने दिन वो सारी चीज़ें चलानी है, बिकॉज ऑफ फाइनेंस जो चीज़ है उसके आगे सारे झुकते हैं। बिल्कुल। तो कितने दिन हम चले जाए आगे कि कुछ आने वाला है, कुछ हाथ लगने वाला है, बिल्कुल। ये बंदा हमारी ज़िंदगी में वापस आएगा नहीं आएगा। तो ये चीज़ों में हम देख के ये चीज़ बोल सकते हैं कि सर आगे जाना है या नहीं जाना है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हम क्या बता रहे हैं, प्रिडिक्ट तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल। और ये टेंटेटिवली मंथ में 2 या 3 केसेस हमारे पास आते ही आते हैं। दूसरी चीज़, हमारे पास ऐसे कुछ लोग हैं जिनका कोरोना में पूरा फैमिली चला गया, अब वो अकेले हैं, अब बिल्कुल। एजड है, अब वो बोलते हैं कि सर क्या कितनी लाइफ अभी हमें और बची है। तो हम उनको बताते हैं कि आप अभी सारा वाइंड अप कर लो, कहीं वृद्धाश्रम में जाओ, कहीं आराम से रह जाओ, बिकॉज उनका घर में कोई है नहीं, केयर टेकर उनका कितना केयर करेगा क्या करेगा पता नहीं। बिल्कुल। तो आप सीधा है ना कि वो जो भी आपकी मालमत्ता जो भी है वो सारा उधर दान कर दो, वहाँ पे जाओ, आपके पास इतना समय बचा हुआ है तो एंजॉय करो, आपका दर्द दूसरों का दर्द जो है उसको वहाँ पे बांटो। मतलब न्यूमरोलॉजी इस हद तक भी बता सकती है, ये सरप्राइजिंग है। बहुत है सर, मैं प्रिसाइज आधे घंटे का भी प्रिडिक्शन निकाल के दे सकता हूं। अच्छा। क्या होगा निकाल सकते हैं सर। एक सिंपल चीज है, मेरे काफी पॉडकास्ट हुए हैं, लोगों ने अगर देखे होंगे तो, जहां पे मैंने 2024 से मैं प्रिडिक्ट करते आ रहा हूं अगले साल क्या होगा कैसे होगा। अच्छा। इन डिटेल। तो ये न्यूमरोलॉजी के कैलकुलेशन से, बिकॉज मुझे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता, ये सारा न्यूमरोलॉजी में है, बस आपको उसके कैलकुलेशंस करने आने चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स है, सपोज अभी कोई मैच है इंडिया पाकिस्तान जैसे हम एग्जांपल ले ले, तो मेरे स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करके ग्रुप पे डालते हैं कि आज कौन जीतेगा। अच्छा। ऐसे बहुत सारे सर, चंद्रयान का प्रेडिक्शन मेरे पास है, मेरे स्टूडेंट्स ने निकाला हुआ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब कैलकुलेशंस है सर, होते हैं। न्यूमरोलॉजी बहुत डेप्थ है, आपकी जड़ें सर कितनी डेप्थ में है, बिल्कुल उससे डेप्थ कुछ है नहीं है। अच्छा, आप वास्तु भी करते हैं जी। और वास्तु में भी आपकी एक अच्छी खासी रिसर्च है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी आपके पास जब आता है तो क्या ऐसा हुआ कभी कि आपने वास्तु, जैसे मान लीजिए किसी के घर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा इश्यू है, आपने कभी ऐसा किया कि वास्तु और न्यूमरोलॉजी दोनों को हम कनेक्ट करें एक साथ जोड़कर और फिर उसको हम प्रेडिक्ट करें या फिर कोई रेमेडी दें? ऐसा होता है? 100% होता है सर। मेरे प्रैक्टिस सेशन जो चलते हैं, मेरा कोर्स है जो लाइफ टाइम सपोर्ट का कोर्स है। आप अगर किसी का भला कर रहे हो, 2 पैसे कमा रहे हो, तो आपके कस्टमर्स के लिए मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। इस केस में मैं जब सिखाता हूँ तो आपके कर्मा ग्रिड, हम जैसे आप लोग बोलते हैं कि लोशो ग्रिड, तो हम कर्मा ग्रिड बोलते हैं। अच्छा। आपके कर्मा ग्रिड में आपका घर हमें दिखाई देता है, हम क्लियर कट बोलते हैं ये डायरेक्शन में आपके यहाँ पे टॉयलेट है, ये एंट्रेंस है, ये यहाँ पे है, ये मैं सिखाता ही हूँ और वो कनेक्टेड है। जो हम छोटी छोटी रेमेडीज करने के लिए कहते हैं, 100% वास्तु करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। बिकॉज यहाँ पे अगर आपकी ये दिक्कत है और वो आपके कर्मा के हिसाब से है तो उसको आपके ट्रीट करना बहुत जरूरी है। वो आप जैसे ट्रीट करोगे आपको 30 to 40% रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। इन डिटेल करना है
बहुत चीज़ें अगर बिगड़ी हुई है तो ही ज़रूरी है। बट देखिए ये फैक्टर है, अगर आपके कर्मा में ये चीज़ लिखी हुई है कि आपके साथ ये होना है, तो ये होने के लिए कोई एक चीज़ नहीं है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। आपकी वास्तु जुड़ी हुई है, आपके प्रारब्ध के कर्म जुड़ी हुए हैं, आपका जो डेस्टिनी है ये भी जुड़ा हुआ है। तो ये सारा जुड़ा हुआ है, तो कोई एक चीज़ चेंज करके सारी चीज़ें चेंज नहीं होगी सर। अच्छा सर, न्यूमरोलॉजी में भी मैं सुनता हूँ कि ये वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ये वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी है। ये न्यूमरोलॉजी तो मुझे लगता है एक ही होती होगी, उसमें वैदिक और वेस्टर्न का क्या क्या बदलाव आ जाता है दोनों के बीच में? कुछ नहीं है सर। दोनों एक ही देखिए चीज़ है। शास्त्र है जी। शास्त्र को आपने अलग अलग नाम दे दिए तो बेसिक शास्त्र थोड़ी बदल गया, वो तो वही मैं है। वही कह रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी तो न्यूमरोलॉजी ही होगी। वैदिक और वेस्टर्न में क्या अंतर आता है? कुछ अंतर नहीं है सर। जैसे अगर आपको पता है तो अराउंड द वर्ल्ड 16 टाइप की न्यूमरोलॉजीज है। अच्छा। जो वे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल की जा रही है। अब जो यूनिवर्सल है इसको हम चैल्डियन चार्ट जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहे जी। वो हम कहते हैं। ये क्या है? ये वाइब्रेशंस कैलकुलेशन करने का चार्ट है। इस टाइप के चार्ट्स भी बहुत टाइप के हैं, इस टाइप के ग्रिड्स भी बहुत टाइप के हैं, जिसमें हम जैसे मैं कर्मा ग्रिड बोल रहा हूँ जी। जो लोशो ग्रिड दिखाई देता है, वो जो है उस टाइप्स के भी बहुत सारे हैं। बट प्रूवन रिजल्ट ओरिएंटेड क्या है ये सबसे जरूरी है। मैं अब 16 सालों से कर्मा ग्रिड पे काम कर रहा हूँ, रिजल्ट्स दे रहा हूँ, ये प्रूवन है। और वर्ल्ड वाइड 14 देशों में आज के डेट में मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बस भारत में वो काम कर रहा है और वहाँ पे नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है ना। यूनिवर्सल है, कोई भी शास्त्र है जो यूनिवर्सल ही काम करेगा तो ही वो शास्त्र है। अच्छा एक चीज़ और बताइए सर, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे कहते हैं कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिन नंबर्स को किसी को नहीं यूज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप अपना गाड़ी लेने जा रहे हैं, आप कार का नंबर अगर सेलेक्ट कर सकते हैं तो आप ये पर्टिकुलर नंबर को इग्नोर करिए। या आप मान लीजिए कि कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं तो इन नंबर्स को रखिए। जैसे बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इन नंबर्स को अपने आसपास रखिए, इन नामों को रखिए, तो आपको ये सक्सेस देंगे। क्या ये होता है? देखिए मैं एकदम क्लियर कट बोलता हूँ, मुझे घुमा फिरा के बात करने बिल्कुल पसंद नहीं जी। ये व्यूज के लिए या फिर आपके पास कोई आए करके आप जेनरिक बताओगे। जी। आपके पेट में दर्द है, उस डॉक्टर के पास आप जाओगे, वहां पे आप देखोगे कि और 4 पेशेंट है जिनके भी पेट में दर्द है। जी। अब आपको इतना तो पता है कि आप चारों के पेट का दर्द अलग अलग वजह से है। हो सकता है, बिल्कुल 101% सर। सबको सेम मेडिसिन नहीं देते ना डॉक्टर। किसी को इन्फेक्शन है, किसी को किसी और वजह से सेम है। न्यूमरोलॉजी कस्टमाइज काम करती है, अच्छा, स्टैंडर्ड काम नहीं करती। यानी कि आप ये कह रहे हो कि जितना भी जेनरिक नंबर्स बताए जा रहे हैं कि भाई 5 नंबर 6 नंबर आप अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने फोन नंबर में रखिए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, ये भी गलत है ना। आप गाड़ी ले रहे हैं और आप उसमें 4 नंबर 3 नंबर मत रखिए जिससे कि आप ठीक रहे, वो भी गलत है ना। मैं वो चीज गलत है करके नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा। बट अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई आपका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके हिसाब से अगर वो नंबर आपके लिए सही नहीं है तो वो नहीं है। जो जेनरिक बताया हुआ है वो आपको काम नहीं करेगा। अच्छा। जैसे मैंने बताया कि सिंपल है कि वही मेडिसिन सबको चलेगी क्या? नहीं चलेगी। बिल्कुल। आपकी स्थिति देखनी है, आपका कॉज क्या है वो देखना है और फिर आपको देना है, ये बहुत जरूरी है। सर मेरे पास ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने मेरे पास आने से पहले गाड़ियों के नंबर के लिए 19 लाख रुपए पेड किए हुए। बट आज के डेट में उनकी सिचुएशन ऐसी है कि उनके डेप्थ बढ़े हुए। तो फिर सिर्फ उसी नंबर को लेने के बाद ये चीज हो सकती है क्या? नहीं, उसके साथ उनके और भी नंबर्स खराब हो गए होंगे ना, तो उस वजह से वो चीजें खराब होती जाती है। तो जेनरिक जो है वो कुछ भी नहीं है, सिंपल है। देखिए बेसिक लोगों को पता चलता है 1, 8, 1, 6 एंटी नंबर्स है, उन नंबर्स को लेना अवॉइड कर दीजिए। जो आपको पॉजिटिव भी दे सकता है, निगेटिव भी दे सकता है, बट आपको आपका जो फेवरेबल नंबर है वो ही आपको पता नहीं है। आपको चाहते क्या हो, उस चाहने के लिए आपको सपोर्ट कौन करेगा जी, वो पता नहीं। सर मेरे पास काफी लोगों को नेम सिंक्रोनाइजेशन पता है। हम नंबर 4 पे बंदे का नाम सिंक्रोनाइज करते हैं, मतलब 22 पे हम कर सकते हैं। हम 34 पे भी बहुत लोगों के नाम सिंक्रोनाइज कर दिए फॉर द पीरियड।
ओके उस पीरियड के लिए उसको वो सिचुएशन से बाहर कौन निकालेगा, उसको हमें उसके साथ देना है, वो उसको बाहर निकालेगा। ओके ये सिचुएशन मतलब ये कस्टमाइजेबल है, जो चीज आप चाहते हो उसके हिसाब से ही उसको अप्लाई करो, वो लो बाद में चेंज कर लो। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है सर। जी अब होता क्या है कि जब कोई किसी मुश्किल परेशानी में फंसता है तो उस वक्त वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ, न्यूमरोलॉजी की तरफ, वास्तु की तरफ, सबकी तरफ देखता है। जी अब उसके आगे कंफ्यूजन ये होता है कि वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाए जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाए, वास्तु के पास जाए, या और भी बहुत सारी जो हमारी मॉडलिटीज हैं उनके पास जाए। कहाँ पर उसको सोल्यूशन मिलेगा? देखिए, ये तो उसके प्रारब्ध पे है। बिकॉज मैं एकदम क्लियर कट चीज बताता हूँ, अगर आपके नसीब में आपके पिछले जन्म के कोई पैसे किसी को देने हैं जी फिर वो आपने वो दे के ही आने हैं, फिर आपको वहां से रिजल्ट आए ना आए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आज के डेट में इंडिया में नी रिप्लेसमेंट कितना सक्सेसफुल है? काफी हद तक है, काफी हद तक नहीं है। नहीं है। जी तो जो लोग पैसे दे रहे हैं जी। उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है, उनका वर्किंग नहीं हो पा रहा है, तो उनकी क्या गलती है? उनके प्रारब्ध है, इस वजह से उनको वो वहां पैसे भरने हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिलना है। सेम चीज है कि आपने वो चीज होनी है, बट अब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे जाए। ठीक है, जो कंसल्टेंट आपके सामने ऑन पेपर जो शास्त्र की चीजें हैं, सपोज कोई ग्रह आपका नीचे का है, उच्च का है, जो बेसिक चीज है आपको शास्त्र के पेपर पे अगर आपको वो दिखाए, देखिए ये अगर सिचुएशन होगी तो यहाँ पे ये घटित हो रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है, सेम है। बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी में आपके सिचुएशन लाइफ में ये हो रही है बिकॉज ऑफ आपकी दशा ये चल रही है, आपकी अंतरदशा ये चल रही है, आपका पर्सनल ईयर ये चल रहा है, आपका पर्सनल मंथ ये चल रहा है, तो जाके ये सिचुएशन होगी। ये ऑन पेपर दिखा सकता है, ऐसा कंसल्टेंट आपने ढूंढना है, उसके पास आप जाओ। हवा में बातें करने के लिए शास्त्र नहीं है, शास्त्र है तो शास्त्र लिखा हुआ है, शास्त्र ऑन पेपर है, उसी को तो पढ़ के, मतलब आज इतने सालों का शास्त्र है, बिल्कुल, तो उसी को पढ़ के तो हम सीख रहे हैं। एक्सपीरियंस है ही, बट वो एक्सपीरियंस रेमेडीज के लिए जरूरी है, बिल्कुल, पढ़ने के लिए थोड़ी जरूरी है। जो है वो तो पढ़ने वाला है, तो ऐसे बंदे के पास जाइए, ऐसे कंसल्टेंट के पास जाइए जो आपको ऑन पेपर दिखा सके, हवा में बातें करने वाले नहीं। अच्छा, तो फाइनेंशियल, मैरिज इश्यूज और भी बहुत सारे तरीके के इश्यूज होते हैं इंसान की लाइफ में, सबका सोल्यूशन न्यूमरोलॉजी में मिल जाता है। आप होप देते हैं लोगों को हमारे? 101%, 101%। सर मैं आपको एक बेसिक, आपने जो बोला 42,000 कंसल्टेंट, क्योंकि सब सर उम्मीदों पे हैं। ये पॉडकास्ट जो अभी यहां तक देख रहे हैं सब उम्मीद पाले हुए हैं कि हमारी जिंदगी भी सॉर्ट हो जाएगी, शायद इस पॉडकास्ट को देखकर हम कुछ सीख लेंगे। सर देखिए, बहुत बड़ी कमिटमेंट नहीं करता हूँ जी, बट मैं ये कहता हूँ कि 42,000 जिनसे मैंने पैसे लिए हुए हैं वो कंसल्टेशंस मैंने किए हुए हैं, बट जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, हर एक प्रैक्टिस सेशंस में कम से कम 20 से 25 स्टूडेंट्स की केसेस सॉल्व की जाती है। अब वो भी अगर मैं इसके साथ जोड़ूं तो वो आंकड़ा कहाँ चला जाएगा? बिल्कुल, बहुत आगे चला, 20 गुना हो जाएगा लगभग, बहुत, उससे ज्यादा। 6,000 प्लस स्टूडेंट्स है सर, ओ, और प्रैक्टिस सेशंस के बिना उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो विदाउट प्रैक्टिस सेशंस जो स्टूडेंट रहेंगे वो हार्डली 10 to 20% रहेंगे जिनको पॉसिबल नहीं हो रहा है। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे रूल ही है, एक तो वीडियो ऑन रख के ही क्लास अटेंड करनी है, सेकंड रिकॉर्डिंग दूसरे दिन की नहीं मिलेगी। अगर आप पहले कुछ सूचित करते हो, बताते हो कि सर मैं इस दिन नहीं हूँ, तो उस दिन का रिकॉर्डिंग खाली उनको प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी फॉर अ पीरियड, 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। उसके बाद उसने कम से कम 1 महीना प्रैक्टिस सेशंस में आके उसकी केसेस दिखानी है, वो क्या काम कर रहा है, वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें। उसके बाद वो हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिसपे उन्होंने रिपोर्ट जनरेट करने हैं जी, विदाउट पेपर। मैं खुद भी नहीं बोलता हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ विदाउट पेपर आपने भी नहीं बोलना है। बिल्कुल, कस्टमर को समझाओ कि ये सिचुएशन है, इसके लिए ये करना है, वहां पे रेमेडीज लिखी हुई है, ये भी बताओ, तो वो क्या काम कर रहे हैं ये मेरे सिस्टम में मुझे दिखाई देता है। और मेरी टीम बैठी है
जो ऑब्जर्व करती है कि यहाँ पे ये गलत तो नहीं ना रेमेडी कोई दे रहा, कि नेम सिंक्रोनाइजेशन गलत तो नहीं दे रहा है, जहाँ पे इसका नाम चेंज करना जरूरी था वो नाम चेंज करके क्यों नहीं दिया गया, ये ऑब्जर्वेशन किया जाता है। क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं अगर किसी का अच्छा कर सकता हूं जी, तो आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया किसी का बुरा करने का। बिल्कुल सही बात। तो मैं ये ट्राई करता हूं कि कम से कम मैं ये तो देखूं कि स्टूडेंट्स कर क्या रहे हैं, गलत तो कर नहीं रहे किसी को, बिकॉज ये रिजल्ट ओरिएंटेड साइंस है और इससे किसी का बुरा ना हो जाए। बिल्कुल बुरा ना हो जाए, कम से कम जो आपके पास आ रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, उसको उसके प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन नहीं मिला तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी और किसी की उम्मीद पर पानी फेरना है जी, तो वो बहुत जरूरी चीज है सर। यस, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और आप मेरी रिक्वेस्ट पर आए, पुणे से आप दिल्ली आए, यहाँ पर हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया और हमने आप लोगों तक पहुँचाया है पॉडकास्ट। तो अब मैं भी आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज, अपने जो भी भाव हैं, आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा तो, आपको बुरा लगा तो आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिए कि हम आगे उस चीज़ को सुधार कर आपके पास लाकर दे सकें। बाकी मैं हमेशा कहता हूं कि ये हमारी कोशिश थी, बाकी आप जनता जनार्दन है, तो आप जो लिखेंगे हम उसे मानेंगे, आपको फीडबैक पर काम करेंगे और आगे और बेहतर गेस्ट और बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारी चीज़ों को हम आपके पास तक लाते रहेंगे, जिससे कि आप की जो उम्मीदें मुझसे हैं वो हम पूरी कर सके। और जो आप सर के लिए कांटेक्ट करना चाहें, सर से आप बात करना चाहें, या आपका सीधा सवाल कोई सर से हो, तो मैं कोशिश करूंगा सर आपकी कुछ डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूं, जिससे कि लोग आपसे भी कनेक्ट हो पाएं, सो दैट हमने जो 1 घंटे बात करी है वो उसका कोई नतीजा तो निकले, क्योंकि बिना नतीजा निकले पॉडकास्ट करना बेफिजूल है। हमारा भी टाइम वेस्ट है और व्यूअर्स का भी टाइम वेस्ट है, सो वो नहीं होना चाहिए। सो एक बार फिर से धन्यवाद सर, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी।